हम छोटे थे तो अक्सर किस्से कहानियों में इस तरह की बातें सुना करते थे कि आसाम में कोई एक ऐसी जगह है, मतलब कि जहाँ पे जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ इंसानों को भी बंदर, कुत्ता, बिल्ली इस तरह का बना दिया जाता है। तो बचपन में सुन के काफ़ी रोमांच का अनुभव होता था। तो उसी समय से ये प्लान था कि ज़िंदगी में एक बार आसाम के इस गांव में ज़रूर जाऊंगा। तो हो सकता है अभी उस तरह की चीज़ें इस ज़माने में 2024 जबकि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है शायद ना हो, बट वहाँ का माहौल, वहाँ का ज़मीन का जायज़ा तो लिया ही जा सकता है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें कभी होती हो या हो सकता है अभी ही हो रहा हो। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं और उस रहस्यमयी गांव का नाम है मायोंग, जो कि आसाम से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमें ये ड्राइवर साहब मिस्टर इनायत खान ने हमें बताया कि चलिए आपको लेके चलता हूँ वहाँ मायोंग घुमाने। वहाँ एक म्यूज़ियम है, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ पे घुमा के वापस फिर गुवाहाटी छोड़ दूँगा। तो अभी हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। शायद 2-3 किलोमीटर और होगा ना ड्राइवर साहब? 2-3 किलोमीटर। मायोंग विला 1 किलोमीटर अहेड इसका बोर्ड दिखाई पड़ चुका है। तो चलिए आपको अभी इस गांव का रास्ते का सीन दिखाता हूँ। एक अद्भुत गांव, इसे आप काले जादू की राजधानी भी कह सकते हैं, मैंने विश्व राजधानी बोल सकते हैं ना काले जादू का। काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक हमेशा से विज्ञान के लिए एक रहस्यमयी चीज रहा है। विज्ञान इसे कभी मानता नहीं है, काले जादू जैसी कोई चीज को। शायद इसमें विज्ञान की भी अपनी कोई मजबूरी है, लेकिन जो इसे मानते हैं वो मानते ही हैं। अब देखिए थोड़ा इस गांव का नज़ारा, मतलब अभी एंट्री नहीं हुआ है, फिर एंट्री में फिर आपको मैं पूरा दिखाऊंगा गांव का कैसा दिखता है। ये अगर आपके पास समय हो और आप गुवाहाटी, कामाख्या या नॉर्थ ईस्ट की तरफ टूर में आए तो आप मायोंग आ सकते हैं। अगर आपका इस तरह का कोई इंटरेस्ट हो पैरानॉर्मल चीज़ों में, तो पैरानॉर्मल चीज़ मतलब जैसे कि लाइफ में क्या होती है, कुछ चीज़ें होती है नॉर्मल जो कि आँख से देखा बात समझ में आ गया, हाँ भाई ये बात ये है। जो चीज़ एक्सपेक्टेड है वही चीज़ आँख से दिखाई दे रही है, दैट इज़ नॉर्मल। और कुछ चीज़ें होती है एबनॉर्मल मतलब अनप्लीजेंट, कुछ अलग। जैसा कि मान लीजिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य नॉर्मल है, माने हेल्दी नॉर्मल हेल्थ है, तो मतलब वो नॉर्मल स्लिम एंड ट्रिम टाइप का व्यक्ति होगा। लेकिन जब उसे एबनॉर्मल कहेंगे तो मतलब वो हो सकता है ओवरवेट हो या बहुत ही अंडरवेट हो, इस तरह का चीज़ एबनॉर्मल। जब चीज़ें अनप्लीजेंट हो। और एक होता है पैरानॉर्मल जो इन दोनों के पार होता है, और उसे कहते हैं हम रहस्य, मिस्ट्री। तो काला जादू जो चीज़ है वो पैरानॉर्मल की कैटेगरी में आता है, जो होकर के भी नहीं है और नहीं होकर के भी है। धीरे धीरे हम उस रहस्यमयी गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पूछना पड़ेगा, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रहस्यमयी गांव। और यहाँ पे हमने पता किया
एक सबसे बड़े तांत्रिक जिनका नाम है तिलक हजारिका। तो मैं अभी उनसे मिलूँगा और उनसे कुछ बातें करूँगा। अब हम दोस्तों पहुँच चुके हैं करीब करीब मायोंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे मायोंग म्यूज़ियम देखने। वहाँ पे लोकल स्थानीय लोगों का कहना है कि तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ों को वहाँ सहेज कर रखा गया है। जो पुरानी जो परंपरा है, जो सदियों पुरानी जो परंपरा यहाँ का है, तंत्र मंत्र इससे रिलेटेड चीज़। चाहे विज्ञान लाख इसे नकार ले, लेकिन अपनी जगह पर ये सदियों से अड़ा है, तंत्र मंत्र की और रहस्यमय दुनिया। थोड़ा ज़्यादा गंभीर गांव आपको मिलेगा ये। एक आश्चर्य की बात है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने कुछ रिजॉर्ट भी देखे, और वो लग्जरियस रिजॉर्ट्स। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पे आते हैं और टाइम अपना स्पेंड करते हैं। आखिर वो भी क्यों ना कि दुनिया का ये इकलौता काले जादू का राजधानी है। म्यूजियम के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं म्यूजियम की तरफ। देखिए ये पूरा मायोंग गांव का नज़ारा। मैंने 3-4 रिजॉर्ट देख लिए। यहाँ भी एक रिजॉर्ट है। मतलब ये अच्छा खासा टूरिज्म है यहाँ। मुझे लगता था कि ये तंत्र मंत्र वाला जगह होगा, शायद यहाँ कोई आता जाता नहीं होगा, बट अच्छा यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये देखिए एक बाबा जी टाइप, इनका जटा काफी बड़ा है। जगह कोई भी हो दोस्तों, लेकिन चाहे कितनी भी रहस्यमयी हो, लेकिन सामान्य लोगों का जो जनजीवन होता है, जो वहाँ रहते हैं, उनका जीवन यापन करने का ढंग वो बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। हाँ, बट एक चीज़ है कि मायोंग में थोड़ी आपको खामोशी सी थोड़ी आपको मिलेगी। ये देखिए यहाँ के बच्चे हमारी गाड़ी देखकर थोड़ा से वो
अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन मायोंग म्यूज़ियम, ब्लैक मैजिक म्यूज़ियम। ये शायद इस म्यूज़ियम का गेट है और ये रहा म्यूज़ियम। আপনি আছে यहाँ पे ये भाई साहब केयर टेकर हैं जो बोल रहे हैं हाँ देख सकते हैं हम म्यूज़ियम। কোনোবা আছে নে ভিতৰত মানুহ আছে নে तो पूछा है हाँ हाँ मेरा काम देखने के लिए आए हाँ देखने के लिए। आ जाए आप देखिए दोस्तों एक अद्भुत म्यूज़ियम जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। ये है ब्लैक मैजिक म्यूज़ियम। ये यहाँ पे जो तंत्र मंत्र से जो इलाज चिकित्सा वगैरह जो भी होता था सबका फोटो। आप कौन है सर यहाँ पे? मैं ये है प्रेसिडेंट, मैं हूँ सेक्रेटरी इस म्यूजियम का। अच्छा म्यूज़ियम का सेक्रेटरी। का अच्छा अच्छा मैं सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ ये जो म्यूज़ियम जो बना हुआ है ये मतलब किस माने इसका उद्देश्य माने पुराना परंपराओं को सहेज कर रहा है? पुराना मायोंग तो म्यूजिक के लिए ही, जादू के लिए ही विख्यात था। हाँ हाँ ये जो म्यूजिक का जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन था, उसको प्रिजर्व करने के लिए, रिवाइव करने के लिए ही ये म्यूजियम। अच्छा जो पुराना जो तंत्र मंत्र का विद्या जो खोता जा रहा है हाँ, हाँ, उसे फिर से रिवाइव करने के लिए। रिवाइव करने के लिए और जो कुछ अब भी है उसको प्रिजर्व करने के लिए अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम ट्राई कर रहा हूँ ये म्यूजियम एस्टेब्लिश कर। तो इसमें क्या लोग अभी नए पीढ़ी के लोग क्या इसमें सीखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इसमें? ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अब तो मोबाइल और इंटरनेट है, कंप्यूटर का युग है और इस युग में कौन ये जो पुराना जो टेक्निक, पुराना टेक्नोलॉजी वो हाँ, सीखने के लिए आएगा। आएगा। लेकिन कोई आता है थोड़ा दो एक आता है, इतना नहीं। तो यहाँ क्या New पढ़ाई generation यहाँ क्या पढ़ाई होता है उसका? कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं पढ़ना चाहूँ हाँ तो मैं पढ़ आप जो ये प्रैक्टिशनर है, म्यूजिक का जो प्रैक्टिशनर और विलेज में है, गांव हाँ, में हाँ, है, हाँ, उनके हाँ। पास जाना होगा। अच्छा हाँ हाँ उनके पास जाकर उनको मिलकर आप सीख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं। फॉर्मल सिस्टम नहीं है, MA BA BSc इस तरह का नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा। और ये म्यूज़ियम क्या गवर्नमेंट का तरफ से बना है? गवर्नमेंट ने हेल्प किया लेकिन ये तो लोकल आदमी है, लोकल आदमी ने ही बनाया। लोकल आदमी। अच्छा गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया। माने ये गांव अपने आप? अब ये प्राइवेट है, हाँ, हाँ। सोसाइटी ने मैनेज कर रहा है। अच्छा अच्छा। मैं वही बहुत दूर से इसको देखने आया हूँ इसीलिए। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से। अच्छा, खड़गपुर से। खड़गपुर हाँ। वहाँ तिलक हजारिका साहब यहाँ हैं कोई, हाँ उनसे मिलेंगे, अभी यहाँ से जाके उनसे मिलेंगे, मिल सकते हैं। उनको थोड़ा हाँ। बात भी करेंगे उनसे। ठीक है आप ठीक है, हाँ। म्यूजियम अब ये म्यूज़ियम का सैर करते हैं। उफ बेहद खूबसूरत यहाँ पे ये मायूंग का विलेज लाइफ। तो आपने सुना दोस्तों, ये एक अब धीरे धीरे तंत्र मंत्र भी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रूप आज नहीं तो कल ले लेगा। जिस तरह से एफर्ट इन लोगों का है, मायोंग गांव के लोगों का है, इन लोगों ने खुद अपने एफर्ट से, ये देखिए
ये सब तंत्र मंत्र की चीज़ें। इसे ले लो। Sokai bahasa dulu, ya komedi boxu dia. गाड़ी पर ना ये तो कैसा बहुत सुंदर म्यूजियम। ये केवल आसाम की ही नहीं, इसे हम भारत की एक पुरानी परंपरा कह सकते हैं। और इस परंपरा पे हम सभी को नाज भी होना चाहिए कि ऐसा एक परंपरा भारतवर्ष में कभी था या अभी है। देखिए तंत्र मंत्र करता हुआ तांत्रिक। ये कौन सा है ऐसा में जो लोग है ना यहाँ लेडीज़ भी, महिलाएं भी तंत्र मंत्र में एक्सपर्ट हैं। यहाँ ये इलाज होता हुआ। ये देखिए मायोंग्स मिस्टिक सिविलाइजेशन, रहस्यमय सभ्यता, मायोंग विलेज म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। अब ये धीरे धीरे रिसर्च का विषय। मिस्टिकल मायोंग। ये इतनी सारी किताबें। दोस्तों, म्यूज़ियम के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब से मिलने के बाद ये पता चला कि ये काला जादू या तंत्र मंत्र ये कोई हवाबाजी वाला बात नहीं है। इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज ये शिक्षा है। जो एक व्यक्ति इस परंपरा, इस ज्ञान में शिक्षित होता है, इस कला में शिक्षित होता है और उसे इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उसे किसी प्रैक्टिशनर के पास रह के पहले ये सीखना होता है, जानना होता है। ये जिस तरह से हम लोगों ने अपने मन में एक परसेप्शन बना रखा है कि तंत्र मंत्र मतलब वो फिल्मों में जो दिखाते हैं या जिस तरह से चीज़ें वो ख़तरनाक चेहरे वाले, एक्चुअली ये उस तरह का बात नहीं है। ये नॉर्मल ही चीज़ है, नॉर्मल ही एक ज्ञान की एक शाखा है। लेकिन क्योंकि ये हमारी सामान्य बुद्धि की पकड़ के बाहर है, इसलिए हम इसे मिस्टिक कहते हैं। वरना मिस्टिक जैसा कोई चीज़ नहीं, ये एक ज्ञान है, एक शुद्ध शिक्षा है जो कोई भी ले सकता है, जैसा कि उन्होंने बताया। और वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक ऑर्गेनाइज यहाँ पाया। ये बाकायदा सारी किताबें, सारे तंत्र मंत्र की चीज़ें और ये इन लोगों का एफर्ट जो इस विद्या को जिंदा रखना है ताकि ये आगे की पीढ़ी तक जा सके। हालांकि अभी साइंस, इंटरनेट या मोबाइल के युग में न्यू जनरेशन इसमें शायद उतना इंटरेस्ट ना ले, लेकिन एक दो जितना भी लेंगे वो काफ़ी होगा। और ये सब के बस की बात भी नहीं है। वैसा कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है, लेकिन एक परफेक्ट तांत्रिक होना इतना आसान बात शायद हो भी ना। तो इसमें ये बोलना तो बेमानी होगा कि इंटरेस्ट नहीं है, सकेंगे नहीं, ऐसा बोलना ज़्यादा उचित होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके बस का रोग नहीं। जिनके बस का रोग नहीं वो फिर नहीं करेंगे इसे। उनसे बातचीत के दौरान ये पता चला कि यहाँ काफ़ी सारे तांत्रिक भी यहाँ रहते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो है उनका नाम है तिलक हजारिका, जो आगे मोड़ पे रहते हैं। अगर हो सके तो मैं उनसे मुलाकात भी करूँगा और जानूँगा कुछ। दोस्तों, एक बार फिर से इस गांव का
राजधानी मायोंग। पहेलियों से भरा हुआ गांव। अब हम आ चुके हैं श्री तिलक हजारिका जी के घर। अब मैं उनसे बातें करूंगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं उनका वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं उनकी बातें आपको रास्ते में बताऊंगा।